रविंद्र सिंह बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। स्कूली छात्राओं ने विरोध मार्च निकाला है। काली पट्टी बांधकर तख्तियां लेकर के मार्च निकाला गया। संघर्ष समिति के तत्वावधान में यह आक्रोश मार्च निकाला गया। एसआईटी का गठन कर सीबीआई जांच और दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। दोषी आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। तो ये छात्राओं ने मार्च निकाला है, विरोध मार्च निकाला गया है। विजयनगर में जो ब्लैकमेल कांड हुआ है नाबालिग छात्राओं के साथ, उसको लेकर के लगातार कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इसी सिलसिले में एक बार फिर से बताया जा रहा है कि छात्राओं की तरफ से काली पट्टी बांधकर तख्तियां लेकर के विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि जो दोषी हैं उनको फांसी दी जाए और इसके साथ साथ एसआईटी का गठन किया जाए ताकि इसकी निष्पक्ष तौर पर जो है जांच हो सके। सीबीआई को जांच सौंप दी जाए। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आक्रोश रैली छात्राओं की तरफ से निकाली गई है। स्कूली छात्राओं ने आक्रोश रैली निकाली है। अजमेर के विजयनगर में जो ब्लैकमेल कांड हुआ उसके विरोध में आरोपियों के निर्माण को ध्वस्त करने की भी मांग की जा रही है छात्राओं की तरफ से। उनकी तरफ से आवाज बुलंद करते हुए अपनी मांगे रखी गई, नारेबाजी भी की गई है। तो स्कूली छात्राओं ने विरोध मार्च निकाला है। एसआईटी का गठन कर सीबीआई जांच की मांग छात्राओं की तरफ से की जा रही है। छात्राओं की तरफ से कहा गया है कि विजयनगर में जो बच्चियों के साथ हुआ है वो अपराध है और उसके खिलाफ वो लगातार आवाज उठाती रहेंगी और जो इसके आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। संबल मस्जिद की रंगाई पर हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। मस्जिद की रंगाई पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया और कहा गया है कि आकलन के लिए एएसआई की टीम जो है वो गठित की गई है। एएसआई की रिपोर्ट पर कल फैसला होगा। रमजान से पहले दरअसल पुताई की मांग की गई थी और इसी के एवज में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एएसआई की टीम जो गठित की गई है इस पूरे मामले के निरीक्षण के लिए, तो उसको लेकर के जो उनकी रिपोर्ट होगी, जब एएसआई की टीम देगी, फैसला होगा। दिन है, ऐसे में 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई। पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। दूसरी पारी की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और हमारे संवाददाता लगातार इस मामले पर अपडेट दे रहे हैं। भरतपुर से हमारे साथ दीपक पुरी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक भाटी और हमारे साथ कोटा से हिमांशु जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अशोक आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि जो तस्वीरें आपने दिखाई थी कि किस तरीके से उत्साहित होकर के परीक्षार्थी निकल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके माथे पर शिकन थी जो दूसरी पारी की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। आप अभी कहां मौजूद हैं अशोक, बताइए। जी बिल्कुल, अजमेर के सावंतरी स्कूल सेंटर पर हम मौजूद हैं। आपको सीधे यहाँ पर नजारा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। हालांकि पहले पारी में जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उस समस्याओं के बाद जो मीडियाकर्मी हैं उनको यहाँ पर जो है बाहर कर दिया गया है, क्योंकि जो अंदर की कमियां थी उनको दिखाया गया, जो बायोमेट्रिक में परेशानी आई थी उनको दिखाया गया और जो अलग अलग चीजें जो उपकरण थे उनको निकालने के दौरान जो है जांच के दौरान कई समस्याएं उत्पन्न आई थी, उनको दिखाने के बाद जो है सावंतरी स्कूल प्रबंधन ने जो है मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया है, ये बताते हुए कि आप जो है इस परिसर में नहीं होंगे। हालांकि आप देखेंगे चेकिंग के दौरान एक एक व्यक्ति को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। हाँ, और जो प्रबंधन है वो एक जो कर्मचारी है उसके माध्यम से ही यहाँ पर जो है कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल जो है पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है। जो यहाँ पर आए हैं व्यवस्था, उनको पुलिस की ओर से चेक किया जा रहा है। जो मेटल डिटेक्टर है उससे जो तमाम व्यक्ति है उनको चेक करने के साथ साथ जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी ओर से भी चेक किया जा रहा है। तो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुलिस की ओर से माकूल किए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि मीडिया की ओर से जो अलग अलग कमियां दिखाई गई, चाहे बायोमेट्रिक में थोड़ी सी परेशानी आई हो या फिर जो विद्यार्थी हैं वो कुछ दस्तावेज कम लाए हों या फिर उनको बाहर 5 मिनट वो थोड़ी सी परेशानी परीक्षार्थियों पर अशोक भारी पड़ जाती बहुत ज्यादा। उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, उसके बाद परीक्षा केंद्र की तरफ से कहा जाता है कि आप लेट हो गए हैं। अब हैरानी की बात यह है कि जो समस्याएं उत्पन्न हुई उनको ठीक करने की बजाय, उनको दुरुस्त करने की बजाय उन्हें दिखाने से ही मीडिया को मना किया जा रहा है। खैर, आपके पास मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आप कैसी हलचल बाहर देख पा रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत कम समय बचा हुआ, 10 से 15 मिनट का समय, उसके बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी। लाइन कितनी बड़ी है, जरा दिखाइए। देखिए, फिलहाल 2 बजने में करीब 16 मिनट का वक्त बाकी है और 16 मिनट तक ही ये एंट्री और मिलने वाली है। दूसरी पारी में ये परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि आपको बता दें कि सुबह की पहली पारी में जब आखिरी वक्त बचा था तो लंबी लंबी कतारें लगी थी,
बाहर तक वो कतारें आई हुई थी और मुख्य सड़क तक जा रही थी। फिलहाल चूंकि दिन का वक्त है और सुबह हमने देखा कि अंतिम समय में भागते दौड़ते कुछ अभ्यर्थी पहुंचे जिन्हें अपनी परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। कुछ एग्जाम सेंटर के जो गलत कोड के कंफ्यूजन के चक्कर में रह गए, ऐसे में गलत एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए, उनको भी परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। और आखिरी में वो तमाम तस्वीरें हमने दिखाई कि वो एंट्री के लिए मिन्नतें करते हुए नजर आए, गिड़गिड़ाते नजर आए, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। फिलहाल जो है वो कहा जा सकता है कि सुबह के सिस्टम में भी तब्दीली की गई है। सुबह एक ही कतार लगी थी, दो अलग अलग कतार लगी थी, जिसमें एक गर्ल्स कैटेगरी के लिए और एक पुरुष कैटेगरी के लिए। अब अगर बात करें तो इन लाइनों को बढ़ा करके 3 कर दिया गया है ताकि सुबह जितनी जो कतारें हैं वो नहीं लगे। यानी कहा जा सकता है कि सुबह वो कमियां खामियां हमने भी दिखाई थी और उन कमियों खामियों को दिखाने के बाद में अब हालातों को सुधारा गया है, अब हालातों को बदला गया है और अब जो है वो सिस्टम में तब्दीली आप देख सकते हैं। यहाँ से मेरे कैमरामैन दिखा पाएंगे कि देखिए आपको 3 कतारें नजर आएंगी, एक कतार और एक बीच में सेंटर बीच में लगी हुई दूसरी कतार और तीसरी तरफ आप देखेंगे तो ये लगी हुई ये कतार। तो ये 3 अलग अलग कतारें लगी हुई हैं जिनके साथ में लंबी कतार ना बने, ये कतार सड़क तक नहीं आए और ये जो है वो सुनिश्चित फिलहाल किया गया है। यानी कि सुबह की जो कमियां थी उनसे सबक लेते हुए सिस्टम में सुधार किया गया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि अब करीब 15 मिनट का वक्त बचा है और उम्मीद करते हैं कि अब सुबह जैसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी कि एकाएक आखिरी वक्त में जो अभ्यर्थी हैं वो भागते दौड़ते हुए पहुंचे, एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचे, किसी ने ट्रैफिक जाम का हवाला दिया, किसी ने पार्किंग का हवाला दिया। तो फिलहाल करीब 15 मिनट का वक्त और 15 मिनट के वक्त में जो है वो दूसरी पारी को लेकर के एंट्री बंद कर दी जाएगी। बता दें कि 44 परीक्षा केंद्रों पर कोटा में परीक्षा आयोजित हो रही है। 53,780 परीक्षार्थी जो है वो कोटा के अलग अलग सेंटरों पर परीक्षा दे रहे हैं। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरह से नकल को लेकर के गुंजाइश ना रहे, किसी तरह से कोई गड़बड़ी की जो आशंका है वो ना रहे। और इसी के साथ में 3 स्तर में आने वाले हर जो कैंडिडेट है उसकी जांच की जा रही है। पहले ठीक है हिमांशु, मैं वापस आऊंगी आपके पास। दीपक का भी रुक कर लेते हैं हम। दीपक, भरतपुर में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अगर पहली पारी की बात करें तो काफी जगहों पर परीक्षार्थियों को समस्या उठानी पड़ी, चाहे सामान रखने के लेकर के हो या लाइन में खड़े रहने को लेकर के हो। दूसरी पारी में बताइए क्या माहौल है? देखिए, बिल्कुल भरतपुर में प्रथम पारी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और दूसरी पारी में प्रवेश दिया जा रहा है। मैच 12 मिनट बचे हैं। 12 मिनट में जितने परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा वो अंदर रहेंगे और लगातार जो कोशिश है प्रशासन की वो ये है कि सभी परीक्षार्थी परीक्षा में बैठ पाएँ। पहली पारी में 1044 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे थे, 24,000 से अधिक परीक्षार्थी जो पंजीकृत थे उनमें से। और अब सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आप देखिए महिला कांस्टेबल है, पुरुष कांस्टेबल है जो लगातार चेक रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी यहाँ आ रहे हैं उनको पूरी बारीकी के साथ चेक किया जा रहा है। और आप देखिए ये जो सीधी तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी बारीकी के साथ चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की चूक यहाँ पर ना हो, इसको लेकर के पूरी जो सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है। करीब 10 से अधिक जो गेट पर कर्मचारी है वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं, जिनमें से 5 से अधिक कर्मचारी पुलिस के मौजूद है। महिला कांस्टेबल है, इनसे हम जानेंगे किस तरह की चेकिंग की जा रही है महिला परीक्षार्थियों की। उचित तरीके की जा रही है, मुझे क्या जवाब देना पता नहीं। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं उचित तरीके से जो चेकिंग है वो की जा रही है। महिला परीक्षार्थियों की सबसे ज़्यादा जो कड़ी चेकिंग है वो की जाती है। और सबसे बड़ी बात एक यहाँ देखने को मिल रही है कि जो प्रवेश पत्र था उसमें पूरी तरीके से जो निर्देश थे परीक्षार्थियों वो लिखे गए थे, लेकिन निर्देशों को पढ़ने के बावजूद भी कुछ परीक्षार्थी जो है वो जूते पहन करके आए हैं, फुल बाजू की शर्ट पहन करके आए हैं और उनको यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि प्रशासन यही कह रहा है कि हम बार बार निर्देश देते हैं और जो प्रवेश पत्र होता है उसमें पूरी निर्देश जो है लिखे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही परीक्षार्थियों द्वारा बरती जाती है और उसके बाद उनको परीक्षा सेंटर पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। या तो उनको जूते इधर उधर डालने पड़ते हैं, जो अन्य सामान है इधर उधर डालना पड़ता है, या फिर उन्हें बाहर परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता तो बाहर उन्हें इंतजार करना पड़ता है। अब आप देखिए कि ये मास्टर आदित्येंद्र विद्यालय है, यहाँ पर 2 गेट हैं, दोनों गेटों से एंट्री दी जा रही है जिससे कि किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी परेशानी ना हो, सभी परीक्षार्थी परीक्षा में बैठ सके। इस तरह का परेशानी ना हो इसके तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो परीक्षार्थी हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर का रुख करेंगे। अशोक,
परीक्षार्थी वहां पर पहुंचे, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, मशीनें खराब हुई, उन्हें खड़ा होना पड़ा, कुछ परीक्षार्थी जो थे उन्हें बेरंगी लौटना पड़ गया। जी बिल्कुल, ऐसी तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग जो इलाके हैं वहां से सामने आई। तो यहाँ की बात करूं तो 1 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर एंट्री देनी थी, लेकिन 1:20 पे जो है इस स्कूल में एंट्री शुरू की गई, क्योंकि अंदर जो कर्मचारी थे वो नदारत रहे। और 1:20 पर जब एंट्री शुरू की गई तो लाइनें अभी कतार आप देखेंगे, इतनी बड़ी कतार जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि बायोमेट्रिक में कई बार बीच बीच में जो है वो समस्या उत्पन्न होती है। तो इस समस्या को लेकर अब क्योंकि 10 मिनट का समय रहता है, 10 मिनट में किस तरह से बायोमेट्रिक हो जाएगी और बायोमेट्रिक के बाद इनको एंट्री दी जाएगी। तो ये स्कूल प्रबंधन की जो है यहाँ पर जो वीक्षक लगा रखे हैं उनकी ओर से भी कई समस्याएं यहाँ पर जो है सामने आ रही है। उन समस्याओं को लेकर हालांकि विद्यार्थियों से भी समझाइश की जा रही है कि शांति बनाकर जो है वो अपने अपने जो है जो कमरे हैं उनमें जो है जाएं। तो अभी जो है विद्यार्थियों की जो उनका आने का सिलसिला है वो जारी है। 2 लाइनें यहाँ पर कतार बनाई हुई है, 2 जगह जो है बायोमेट्रिक से एंट्री दी जा रही है, बायोमेट्रिक से जांच की जा रही है, उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो अंदर होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर सीसीटीवी जो है वो अंदर लगाए गए हैं, बाहर किसी भी विद्यार्थी की रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं हो रही है, लेकिन अंदर जो है जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। हालांकि अंदर मीडिया को प्रवेश नहीं दिया गया है, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये किसी को पता नहीं चले। तो इस मामले में अब जो है स्कूल जो प्रबंधन है या फिर यहाँ जो वीक्षक लगाए हैं उनकी ओर से ही बताया जा सकता है कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिलहाल जो है जांच जो है वो अपनी जो है चल रही है। जो शिक्षक और वीक्षक लगाए गए हैं उनकी ओर से दस्तावेजों की जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। दस्तावेजों की जांच के साथ साथ जो QR कोड से उनका स्कैनिंग जो है आगे लेट करना ये लापरवाही की पराकाष्ठा है। इतनी बड़ी परीक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही ये सोचनीय विषय बन जाता है। अशोक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अशोक, दीपक और हिमांशु तस्वीरें पहुंचाने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और